के स्वरूप का वर्णन करते हुए समझाया गया था कि भक्ति में महात्म ज्ञान की विस्मृति का स्थान नहीं। परमात्मा के महत्व को समझ करके ही भक्ति की जाती है। यदि परमात्मा तत्व का बोध न हो तो भक्ति नहीं होती। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तुलसीदास जी ने इसके विषय में कहा है, जाने बिनु भगति न जानिबो तिहारो हाथ। हे प्रभु, बिना जाने भक्ति नहीं होती, वो जानना तुम्हारे हाथ में है। और इसी बात को उन्होंने रामायण में भी कहा है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिंताई। और जहाँ भक्ति को प्राप्त करने की बात कही है, वहां पर भी कहा है, ज्ञान विराग नैन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुखानी। यानी ज्ञान वैराग्य के अभाव में भक्ति की साधना नहीं हो सकती। दूसरी बात उन्होंने बताया सिद्धांत के विषय में, श्रुति सम्मत हरि भगत पथ संयुक्त विरति विवेक। विरति और विवेक से युक्त जो भक्ति है वही शास्त्रीय भक्ति है, वही वैदिक भक्ति है। जो विवेक और विरति से रहित भक्ति है वो वेद प्रतिपादित भक्ति नहीं है, ऐसा उनका कथन है। वो श्रुति सिद्धांत नहीं है। तो इन सारे प्रमाणों से ज्ञात होता है कि भगवान की भक्ति में यदि भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो यथार्थ भक्ति नहीं होती। और उसमें जो गोपिकाओं का उदाहरण दिया है तो ये समझाया है कि गोपिकाओं में अत्यंत प्रेम था, अत्यंत अनुरक्ति थी, लेकिन उस अनुरक्ति में भी भगवान के स्वरूप की स्मृति थी, भगवान के भगवत्ता का बोध था। इसीलिए जब उद्धव आदि संत समझाने आते हैं तो उन्होंने वहां पर सगुण साकार उपासना का प्रतिपादन किया है। तो यदि ऐसा न हो तो क्या होगा, तो भगवान के विषय में यहाँ पर बताया, तद्विहीनम जारणामिव। यदि गोपिकाओं को बोध न होता कि ये भगवान हैं तो फिर तो उसके अभाव में वो जार की भक्ति हो जाती, जारवत प्रेम हो जाता। इस विषय में एक और आपको पुराण की कथा सुनाऊं। जिस समय भगवान रासलीला करते हुए रास के प्रारंभ में ही जब भगवान बंसी बजाते हैं और उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर के सभी ब्रजबालाएं अपने अपने घरों से होकर के आ जाती हैं, आधी रात का समय है। तो भगवान ने उनको आते ही पहले पूछा कि देवियों, तुम लोग अपने अपने घरों का त्याग करके आधी रात में यहाँ कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने पुकारा, हम आ गए। नहीं, ये तो एक पातिव्रत धर्म के बिल्कुल विपरीत आचरण है कि तुम लोग अपने अपने पतियों का त्याग करके, परिवारों का त्याग करके और इस समय अर्धरात्रि में यहाँ आई हो। ये तो बिल्कुल एक पाप है और धर्म विरोधी आचरण है। तो वहां पर ब्रज की जो देवियां हैं वह शांत होकर खड़ी हैं। भगवान बार बार उनसे कह रहे हैं तुम लोग लौट जाओ, यहाँ अर्धरात्रि में तुम लोगों का रहना ठीक नहीं। खैर, उस समय सभी मौन होकर के खड़ी हैं, कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने 1 महीने का व्रत किया था, कात्यायनी की उपासना की थी। और कात्यायनी ने उनको ये आशीर्वाद भी दिया था कि कृष्ण तुम्हें प्राप्त होंगे और कृष्ण का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन अब वो देवियां सब हाथ जोड़े खड़ी हैं, घर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनमें से एक देवी, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में कहीं राधा शब्द का प्रयोग नहीं है, राधा नाम नहीं है। जहां भी कहीं ऐसा अवसर आया है तो उसमें एक देवी, ऐसा जैसे कल के प्रसंग मैंने सुनाया था ना, उपनिषद में उनको गांधर्वी कहा गया है।
तो गांधर्वी नाम की एक देवी, ऐसे श्रीमद् भागवत में एक देवी और एक गोपी है, वो एक कौन है इसके विषय में बहुत से यानी महापुरुषों के व्याख्यान है, प्रवचन है। एक एक वही हो सकता है जो अद्वितीय हो और उसको आगे चल करके राधा तत्व करके बताया है। तो उसमें एक देवी आगे बढ़ करके भगवान से एक प्रश्न करती है। भगवान पहले उसे एक पातिव्रत की कथा सुनाते हैं कि एक पातिव्रत स्त्री है जो अपने पति की सेवा कर रही है। पति सो गया और उसका सर उसके गोद में पड़ा हुआ है और इतने में उसका एक बच्चा छोटा सा खेलता हुआ घूम रहा है। वहाँ बहुत छोटा शिशु है और बगल में अग्निकुंड पड़ा है और पतिव्रता स्त्री ये देख रही है कि बच्चा मेरा अग्निकुंड की तरफ जा रहा है, लेकिन यदि मैं इस समय दौड़कर बच्चे को उठाती हूँ तो मेरा पति जग जाएगा, तो पति जग जाएगा तो इससे ये उचित नहीं है। तो सोचती है बच्चा अग्नि में गिरता है भले गिर जाए, लेकिन पति को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जगाएंगे नहीं, इनको उठाएंगे नहीं, इनके आराम में विघ्न नहीं आएगा क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म है। तो उसने ये निश्चय करके वो गोद में उसका सर लिए विश्राम करता रहा, पति वो बैठी रही और उसका बच्चा जब अग्निकुंड में गिर जाता है तो भगवान बताते हैं कि उसके भय से कि कहीं पतिव्रता हमें श्राप न दे दे, उस पतिव्रता के तेज के भय से अग्नि उस बच्चे के लिए शीतल हो जाता है, यानी उस बच्चे को जलाता नहीं, अग्नि शीतल हो जाता है और वो बच्चा यानी सुरक्षित रहता है। तो ये महत्व है पातिव्रत का। तो भगवान कहते हैं इतने महत्वपूर्ण पातिव्रत का त्याग करके तुम लोग यहाँ मेरे पास आधी रात में आई, ये उचित नहीं किया। अब ये भगवान का एक कथन है और ये भगवान के आदेश को सुन करके सभी गोपियां स्तब्ध हैं, शांत हैं, कोई लौटने के लिए तैयार नहीं है। उसमें से एक गोपी आगे बढ़ करके भगवान से प्रश्न करती है। भगवान एक मेरा प्रश्न है, यदि आप इसका उत्तर सही दे देंगे तो हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे। अभी जो आप कहे वो करने के लिए तैयार हैं, आगे जो कहेंगे आप करेंगे। क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो उस गोपी ने भगवान से कहा कि एक ब्राह्मण था, उसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी और बिना अपने पति के चरण धोए, बिना उसका चरणामृत लिए कभी वो जलपान नहीं करते थे। दैव योग बस उसके पति को किसी कारण बस कुछ काल के लिए उससे अलग होना पड़ा, अलग जाना पड़ा। उस स्त्री ने उससे निवेदन किया कि प्रभु आप तो जा रहे हो और यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं तो जलपान भी नहीं करती आपके चरणामृत के बिना, तो हम कैसे अपना जीवन बिताएंगे। तो उसने एक अपनी मृतिका की मूर्ति बना करके उस स्त्री को दे दिया कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम इस मृतिका की मूर्ति की तुम सेवा पूजा किया करना, इसको भोजन करा के भोजन करना, इसको स्नान करके चरणामृत लेना। ठीक है, इतना कह करके वो ब्राह्मण चला गया और वो स्त्री जो थी उस मूर्ति की उपासना के माध्यम से अपने पति का चिंतन करती रही। एक दिन की बात वो घर में किवाड़ बंद करके मूर्ति की पूजा कर रही थी, मूर्ति को स्नान कराया और कपड़े पहनाने जा ही रही थी। इतने में उसका पति आकर के दरवाजे पर यानी क्या बोलते हैं, नॉक किया अंग्रेजी में, खटखटाया। जब वो खटखटाया तो अब उस स्त्री के लिए शास्त्र ये कहता है कि यदि आपने किसी मूर्ति की पूजा प्रारंभ की है तो मूर्ति को स्नान कराने के पश्चात उसको नग्न नहीं छोड़ना चाहिए। यदि छोड़ते हैं तो घोर पाप होता है। और एक तरफ तो वो उसकी मूर्ति को नग्न छोड़ना है क्योंकि अभी तो स्नान कराया था, वस्त्र पहनाने जा रही थी, इतने में दरवाजे पर खटखटाहट हो गई। अच्छा, अब आप बताइए उस समय उसको उस मूर्ति को वस्त्र पहनाना चाहिए या दौड़ करके पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि अरे देवियों, ये तो एक नासमझ व्यक्ति भी जानता है
कि यदि असली पति उसका आ गया है और वो उसके लिए आवाज लगा रहा है दरवाजा खोलने के लिए, तो वो भला वो मूर्ख नारी नकली पति के उसके मिट्टी के पति की पूजा में क्यों अपना मन लगावे। तो उस गोपी ने कहा कि भगवान एक सामान्य सा आदमी तो जानता है, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं जानते थे। आप क्यों भूल रहे हैं, ये पता नहीं। एक सामान्य सा आदमी इसे जब जानता है तो आप क्यों भूल रहे थे। क्या ये सत्य नहीं है कि अब तक जिसकी सेवा में जिसकी पूजा में आप मुझे हम लोगों को लगाए थे वो मेरे नकली पति हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि आप ही हम सबके असली पति हैं। अब ये जब प्रश्न किया उसने तो भगवान के पास कोई उत्तर नहीं रहा और उन्होंने उनके यथार्थ भाव को देख करके फिर आह्वान किया और फिर रास प्रारंभ किया। आप लोगों को एक बात और बता दूं, कुछ लोग नासमझ जो हैं उनको पता नहीं है इस बात का। ये भगवान ने जो रास लीला की थी उस समय भगवान की आयु 9 वर्ष की थी। क्या समझे, भगवान की आयु 9 वर्ष की थी जब रास लीला की थी। और जब चीर हरण किया था उस समय भी भगवान की आयु 9 वर्ष की थी। तो उन्हीं दिनों चीर हरण किया था जिस समय कात्यायनी की उपासना कर रही थी वो। अब आप सोचिए जरा, एक 9 वर्ष का बालक, और बायोलॉजी जो जानते हैं उनको पता है कि 9 वर्ष के बालक के शरीर में सेक्स का जन्म नहीं होता। ये सभी जानते हैं, जिसने बायोलॉजी पढ़ी है ये सबको पता है। सेक्स जिसे कहते हैं, सेक्स का जन्म 12 साल की एज में होता है पुरुष में, और 11 साल में, 11 से 12 के बीच में, कभी कभी 11-12 में भी नहीं होता। कुछ प्रांतों में जहाँ ज्यादा हीट पड़ती है वहाँ 11-12 में हो जाता है, लेकिन बहुत जगह पर नहीं होता 11-12 में, और जहाँ ठंडी जगह है वहाँ इससे बाद में होता है। तो 9 वर्ष के बालक में तो सेक्स की कल्पना भी नहीं हो सकती। यदि उसको एक सामान्य बालक माना जाए तो, यदि अवतार माना जाए तो वहां तो लीला है, वहां तो कोई प्रश्न नहीं पैदा होता था। लेकिन जो वैसे प्रश्न करते हैं उनको बताने के लिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि भगवान की ये सारी लीलाएं जो हैं ये 9 वर्ष की आयु तक की है। इसलिए वहां पर गोपिकाओं के इस उत्तर को सुन करके भगवान जब उन्हें स्वीकार करते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं, तो मेरे कहने का प्राय कि गोपिकाओं को भगवान के महात्म का ज्ञान है। वो ये जानती है कि ये पुरुषोत्तम है, उनको इसमें भ्रम नहीं है, संदेह नहीं है। कृष्ण परमात्मा है, इसमें गोपिकाओं को जरा भी संदेह नहीं है। यदि संदेह होता तो फिर उनकी भक्ति, उनका प्रेम जार का प्रेम होता, फिर उनके हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर एक प्रकार की क्रिया में प्रवृत्ति न होती। ऐसा शास्त्रकारों का विचार है। तो तद्हीनम जाराणाम मिव, और जार का लक्षण क्या होता है, जार भाव का लक्षण क्या होता है, उसमें बताया है कि न अस्ति एव तस्मिन् सुख सुखित्व। कहा कि जार भाव में पुरुष के सुख में सुखी होने की चाह नहीं होती, अपने सुख के लिए दूसरे से प्रेम किया जाता है। तो जहां पर अपनी पूर्ति के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी ऐन्द्रिक डिमांड की पूर्ति के लिए किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से प्रेम किया जाता है, उसको जार भाव कहते हैं। पुरुष के लिए स्त्री जार है, स्त्री के लिए पुरुष जार है। लेकिन जहां पर अपने प्रिय को प्रबोधित करने के लिए, जहां कंप्लीट समर्पण की भावना है, सरेंडर की भावना है, जहां पर अपने सुख की चिंता नहीं है, अपने सुख की कामना नहीं है, वहां पर वो जार नहीं है, उसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। ये जार और उसमें अंतर है। तो गोपिकाओं की प्रत्येक क्रिया जो है वह कृष्ण को प्रबोधित करने के लिए हो रही है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो रही है, क्योंकि उनको पता है कृष्ण परमात्मा है। और इस दृष्टि से उनके हृदय में जार भाव की स्थिति नहीं है। और इस प्रकार की जो भक्ति है, अखंड स्मरण के साथ, प्रभु के महात्म ज्ञान की स्मृति के साथ, प्रत्येक क्रियाकलाप को प्रभु को समर्पित करने की दृष्टि के साथ प्रभु से प्रेम करना, ये जो भक्ति का स्वरूप है, इसी को नारद महत्व देते हैं और इसी को यथार्थ भक्ति बताते हैं। जैसे गोपिकाएं, श्रीमद् भागवत में आया है कि वो गाय दूहते समय, झाड़ू लगाते समय, बर्तन मलते समय, भोजन बनाते समय, बच्चों को खिलाते सुलाते समय,
पतियों की सेवा करते समय जो कुछ करती हैं वो सब कृष्ण के नाते करती हैं, कृष्ण के सिवा और उनके जीवन में दूसरा नहीं है। और इसी बात को रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान लक्ष्मण को समझा रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब वही का जाने दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता बंधु पति जो कुछ है सबको मेरे स्वरूप में देखता हुआ और सब कुछ मेरे को ही समझता हुआ दृढ़ भाव से उनकी सेवा करे। और मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा गिरा, और मेरा स्मरण करते हुए मेरा गुणानुवाद गाते हुए उसके नेत्रों से जल बहने लगे, शरीर गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए। काम आदि मद दम बन जाके, जिसके हृदय में काम आदि कोई दम्भ पाखंड के लिए गुंजाइश नहीं है, विशुद्ध प्यार विशुद्ध प्रेम जहां पर है, तात निरंतर बस में ताके, हे तात मैं उसी के बस में होता हूं। ये भगवान का कथन है। तो गोपिकाओं का इसी प्रकार का निश्चल प्रेम है, वहां कपट नहीं है, वहां दम्भ नहीं है, वहां पाखंड नहीं है, वहां दिखावा नहीं है, वहां भ्रांति नहीं है, वहां स्वार्थ नहीं है, वहां अपने सुख की लालसा नहीं है। इसलिए उनके विशुद्ध प्रेम को नारद जी ने आदर्श माना है। यथा ब्रज गोपिका नाम तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यापवाद तद विहीनम जाराणाम नास्तेव तस्मिन् तत्सुखकृतम्। इन 4 सूत्रों में उन्होंने इसकी विवेचना की है। अब 5वां सूत्र है कि भक्ति जो है इसलिए भी श्रेष्ठ है कि सातु कर्म ज्ञान योग्यभ्यो अपि अधिक तरा। भक्ति जो है कर्म से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, योग से भी श्रेष्ठ है, इन तीनों से श्रेष्ठ है। इस विषय में प्रमाण का, इस विषय में भगवान स्वयं प्रमाण है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने यह समझाया है कि कर्मी भ्यश्चाधिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिक का जो योगी है, तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिक कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, जो तपस्वी है उससे भी श्रेष्ठ भक्ति योगी है, जो ज्ञानी है उससे भी श्रेष्ठ भक्ति योगी है, जो कर्मी है कर्मी उससे भी श्रेष्ठ योगी है। इसलिए तू योगी बन जा। कहा किस प्रकार के योगी की बात यहां कर रहे हैं भगवान? तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिक कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुन। का किस प्रकार के योगी की बात भगवान कर रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं मैं उस प्रकार के योगी की बात कर रहा हूं। योगी नामक सर्वेशाम, अनेक प्रकार के योगी हैं, लेकिन उन समस्त योगियों में योगी नामक सर्वेशाम मदगते नांतरात्मना, जिसका मन जिसकी आत्मा मेरे में लग गई है, श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा से अभिभूत होकर मेरी अखंड स्मृति रखता है, सब में युक्त तमोमत, वही श्रेष्ठतम योगी है मेरे मत से, और वही मेरा अनन्य भक्त है। और इसी बात को 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयान्ति। और इसी प्रकार के योगी के विषय में 18वें अध्याय में कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा भक्त्या माम अभिजानाति यावा न स्यास्मि ततः। तो इस प्रकार का जो भक्त है वह सातु कर्म ज्ञान योग्यभ्यो अपि अधिकतरा, वह भक्ति जो है वह कर्म से श्रेष्ठ है। कर्म से तो श्रेष्ठ है तो सभी जानते हैं कि कर्म के बंधन से ये धागे कर्म के खुलते नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा, छूटे मल की मलई के धोए, जैसे मल से धोने से मल नहीं छूटता, जल के धोने से मल छूटता है, ऐसे वो कहते हैं कि राम भगत जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कब हो जाए। कहा कि जो अंतर का मल है ये तो भक्ति रूपी जल से ही जा सकता है, कर्म रूपी मल से मल नहीं छूटता। जैसे मल से धोए तो मल नहीं छूटता, मल को धोने के लिए जल की जरूरत होती है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म स्वयं में मल है और भक्ति जल है, तो राम भगत जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कब हो जाए। तो भक्ति रूपी जल से ही मल नाश होता है, ये उन्होंने समझाया। और गीता में भी भगवान ने कर्मात्मा की अपेक्षा यानी भक्त को श्रेष्ठ बताया है, और कर्मात्मा को उन्होंने कामात्मा कहा है। कामात्मा न स्वर्ग पराजन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गति प्रति। तो भगवान ने कहा वो तो तया पहट चेतम, वो तो हृत बुद्धि वाले हैं,
जिसकी बुद्धि हरी गई है वही लोग कर्म में आसक्त होते हैं। बुद्धिमान कभी कर्म में आसक्त नहीं होता, कर्म में निरत नहीं होता। कर्म मार्ग जो है वह भगवत प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं है, ये भगवान का कथन है। तो इसलिए तपस्वी भ्योधिको योगी, और तपस्या से भी योगी श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी श्रेष्ठ है योगी। क्योंकि तपस्वी जो है वह अपने अहम को शुद्ध करने के लिए तप में लगा हुआ है और अपने प्रयत्न द्वारा अपने मन को धोना चाहता है। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ क्यों है, भक्त श्रेष्ठ क्यों है? कि तपस्वी जो है वह अपने प्रयत्न से अपने दोष को नाश करना चाहता है, और अपने प्रयत्न से दोष नाश करने की जो भावना है वो स्वयं अहम युक्त है, यानी उसमें सीमित अहम सुरक्षित है। तभी तो मैं अपने पाप को स्वयं नष्ट करूंगा, मैं अपने मल को स्वयं नष्ट, मैं वहां पर जीवित है। यानी जिस डार को काटना चाहता है उसी पर बैठा हुआ है, ऐसे आप समझो। अहम को नष्ट करने के लिए तो अहम ही तो दोष है सारा। दोष क्या है जिंदगी में? अहम। सारे दोष जिंदगी में जितने आते हैं, जिसको पाप कहो, दोष कहो, बंधन कहो, ये सब अहम से ही संबंधित है। और यदि तुम उसी अहम को माध्यम बना करके किसी क्रिया विशेष में प्रवृत्त होते हो तो अहम का नाश कैसे होगा? अहम को तुम सुरक्षित रख करके प्रवृत्त हो रहे हो, उसी पर तुम बैठे हुए हो, तभी तुम क्रिया में प्रवृत्त हो रहे हो। इसलिए तपस्वी भ्योधिको योगी, योगी वह है जिसने अपना अहम प्रभु को समर्पित कर दिया। इसलिए तपस्वी अपने अहम को लेकर तपस्या कर रहा है और भक्त अपने अहम को समर्पित कर चुका है, इसलिए वहां न तपस्या करना है न कुछ करना है, इसलिए वो उससे श्रेष्ठ है। और कर्मी भ्यस्त्या, और कर्मी से वो श्रेष्ठ है ही, क्योंकि कर्म में भी वही। ज्ञानी भ्यस्त्याधिको योगी, भगवान कहते हैं ज्ञानी से भी वो योगी श्रेष्ठ है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने बात बताई, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 7वें अध्याय में अनेक जन्मों के पश्चात फिर ज्ञानी आकर के मुझे समर्पित होता है। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सवेति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी एक जन्म में समर्पित नहीं होता, कई जन्मों बाद हो जाकर प्रभु को समर्पित होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे वो समर्पित होता जाएगा। पूर्ण ज्ञान होने पर ही पूर्ण समर्पण होता है, ये बात याद रखो। पूर्ण ज्ञान हो जाए तो पूर्ण समर्पण हो जाए। तो जब पता हुआ कि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं तो हमारा क्या भूकत है, हम अपने इंडिविजुएशन को कैसे सुरक्षित रखेंगे और कहाँ तक रखेंगे, किस बेस पर रखेंगे? हमारा इंडिविजुएशन कुछ होगा ही नहीं ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी श्रेष्ठ है। कौन सा योगी श्रेष्ठ है? योगी नामक सर्वेशा मदगते नांतरात्मन। योगी कौन है? जिसने अपने मन को मेरे में लगा दिया है, जिसने पूर्ण रूप से अपने मन को मेरे में लगा दिया, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वशिष्ठ संशय, जिसका मन, जिसकी बुद्धि मेरे को पूर्ण रूप से अर्पित हो गई है, परमात्मा के सिवा जिसकी दृष्टि में कोई है ही नहीं, ऐसा योगी जो है भगवान कहते हैं कि वो सते युक्ततम मत, वह युक्ततम है। युक्त माने सबसे श्रेष्ठ योगी है, उससे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता। योगी नाम सर्वेशाम मदगते नांतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम सब युक्तम। तो युक्ततम है वो, यानी तम जो होता है सुपरलेटिव डिग्री है, इससे आगे और कोई नहीं है। तो ये प्रत्यय है तरप और तमप। तो तरप प्रत्यय जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है और तमप प्रत्यय जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, उससे आगे अब कुछ नहीं रहा। तो स में युक्त तमो मत, भगवान कहते हैं युक्त तम है, ऐसा मेरा मत है जो भक्ति भाव से। इसलिए यहाँ पर उसी भाव को व्यक्त करते हुए सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो भी अधिकतरा, क्योंकि फल रूपत्व भगवान कहते हैं वो फल है, यानी ज्ञान विराग नयन है और भक्ति मणि है, सुमति कुदारी है जिसके द्वारा भक्ति मणि को खोजना है। तो भक्ति फल है। और इसी रूप से तुलसीदास ने अपने रामायण के प्रारंभ में लिखा, संयम नियम फूल फल ज्ञाना प्रभु पद रति रस वेद बखाना। और ये बड़ा एक रहस्यमय विवेचन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। कहा कि ज्ञान क्या है? बोले साधन का फल। ज्ञान क्या है?
साधन का फल, कोई तपस्या किया, साधन किया, योग का फल क्या? ज्ञान। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। तो ज्ञान का फल क्या है? योग का फल क्या है? ज्ञान। ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष का फल क्या है? अब इससे आगे करते कोई फल नहीं उसका। मोक्ष का भी फल कुछ होना चाहिए कि नहीं? मोक्ष क्या? मोक्ष माने स्वतंत्रता। अब उसके लिए कोई बंधन नहीं रहा, तो बंधन नहीं रहा, इंडिविजुएशन है कि नहीं है उसका? तो इसमें दो अलग अलग विचार हैं। मोक्ष में इंडिविजुएशन है और मोक्ष में इंडिविजुएशन नहीं है, दो अलग अलग विचार हैं। यदि मोक्ष में इंडिविजुएशन नहीं है तो क्या है? एक बात। और यदि है तो अभी आखिरी यही मंजिल है कि आगे और जाना है? दो प्रश्न होते हैं। यदि मोक्ष में व्यक्ति का इंडिविजुएशन यानी सीमित एंटिटी बनी है, फिर यही उसका लक्ष्य है कि आगे और बढ़ना है उसे। और यदि उस समय उसकी एंटिटी नहीं है तो क्या है? उस समय उसकी क्या स्थिति है? साधना जो कर रहा तो उसकी स्थिति क्या हुई? ये दो प्रश्न होते हैं। अब उसके लिए उत्तर है कि मोक्ष की एक अवस्था ऐसी है जिसमें सेपरेट एंटिटी होती है, और जहां पर सेपरेट एंटिटी है अभी वो अंतिम चरमावस्था नहीं है, अभी आगे और है। आगे जो क्या है? आगे जो है वो ब्रह्मलय है। क्या समझे? उसको आत्मनिर्वाण तो हुआ लेकिन ब्रह्म निर्वाण नहीं हुआ अभी। आत्मनिर्वाण माने, वाण माने होता है दुख, ये बात याद रखो आप। वाण माने दुख, निर्वाण माने दुख रहित स्थिति। जो बुद्ध कहते हैं ना निर्वाण, ये बुद्ध का ही नहीं है, तो निर्वाण बुद्ध से पहले गीता में कहा गया है। तो वाण माने दुख और निर्वाण माने दुख रहित स्थिति। अब दुख रहित स्थिति जीव को संप्रज्ञात समाधि में भी प्राप्त हो जाती है। जीव जब संप्रज्ञात समाधि में गया तो वहां उसको दुख रहित स्थिति प्राप्त हो गई, आगे उसमें दुख नहीं होता फिर। लेकिन संप्रज्ञात समाधि में उसकी एंटिटी बनी रहती है, उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि चित्त अभी साथ है, चित्त नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए वो जो स्थिति है वो निर्माण की स्थिति तो है, आत्मनिर्माण तो हो गया, लेकिन वो यानी अंत नहीं है। अंत इसलिए नहीं है कि जहां तक आपकी इंडिविजुएशन बनी है तब तक सीमा रहेगी। जहां सीमा है वहां अनेक प्रकार के उपद्रव का चांस है, चांस है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि जे ज्ञान मान विमत तो भो हरनि भक्ति न आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ पर हम देखत हरी। वो कहते हैं जो ज्ञान के मद में मत वाले होकर के संसार को नष्ट करने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, वो देवताओं को जो दुर्लभ ब्रह्मलोक है उसको प्राप्त करके पुनः इस संसार में गिर जाते हैं। उस अवस्था में जाकर के भी नीचे आ जाते हो, क्योंकि यदि चित्त आपके साथ है तो आज नहीं है, कल हो सकता है उसमें तमोगुण आ जाए और फिर आप नीचे गिराओ, रजोगुण आ जाए नीचे गिराओ। और यदि आपका इंडिविजुएशन खत्म करना है तो फिर क्या होगा कि आपको आत्मरति नहीं, आपको ब्रह्मरति चाहिए। आत्मरति में इंडिविजुएशन नष्ट नहीं होगा, वहां तो इंडिविजुएशन है। आत्मनिर्वाण में तो इंडिविजुएशन है, तो आत्मनिर्वाण के आगे ब्रह्म निर्वाण है। तो ब्रह्म निर्वाण, वहां पर ब्रह्म निर्वाण की जो स्थिति है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि उस इंडिविजुएशन को ब्रह्म में लय करना होगा। क्या समझे? सीमित अहम को ब्रह्म में लय करना होगा, या ब्रह्म के आश्रित कर दो या ब्रह्म में लय कर दो। अब ये जो ब्रह्म निर्वाण है, सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय मस्मृते, तो अक्षय सुख की प्राप्ति होती भगवान कहते ब्रह्म निर्माण के पश्चात। और ये ब्रह्म निर्माण जो है आखिरी मंजिल है, आत्मनिर्वाण आखिरी मंजिल नहीं है भगवान के कथनानुसार। तो ये साधना में संप्रज्ञात समाधि जो है, ये तो आपकी साधना योग से ज्ञान की स्थिति है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि जो है वो आपके प्रयत्न का परिणाम नहीं हो, तो प्रभु कृपा का परिणाम है, और उसी को भक्ति कहते हैं, पराभक्ति। और उस पराभक्ति में आप अपने इंडिविजुएशन को उस ब्रह्म में लय कर देते हैं। ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतर, भगवान कहते हैं वो मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। और उस स्थिति में क्या अवस्था आती है? कहा यथा नद्य संजमाना समुद्र स्तंभ गच्छन्ति नाम रूपो विहाय। जैसे नदियां
समुद्र में लीन होकर के अपने नाम रूप का त्याग